आजकल क्या हो गया है, वृंदावन आ तो बहुत लोग रहे हैं। अभी आप तो बहुत सही समय है ये, अभी 4-5 दिन। अब अगर ये कथा 5 दिन पहले हो रही होती ना, यहां का बाहर तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ थी वृंदावन में। लेकिन बात सदैव याद रखना, भीड़ वृंदावन में बहुत हो रही है आजकल। वृंदावन आ तो सब रहे हैं, और उसके बाद यदि वो सोच रहे हैं श्री जी की कृपा है कि आप आ गए वृंदावन, लेकिन वृंदावन आने के बाद विघ्न क्या है कि आप वृंदावन आ तो गए, राधा रमन जी चले तो गए, बिहारी जी है तो आए, संतन के दर्शन तो कर लिए, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वापस जाके वैसे ही हो गए, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो समझना विघ्न था वृंदावन जावे में। क्योंकि वृंदावन से लौट करके जाओगे तो आपके अंदर परिवर्तन तो आएगा। पहले से सौम्यता आ जाए, पहले से क्रोध में कुछ न्यूनता आ जाए, पहले से विकार अब शुद्ध होने लग जाएं, पहले से बुद्धि विचलित कम होने लग जाए, तो समझो कि हाँ निर्विघ्न वृंदावन होकर के आए, निर्विघ्नता से वृंदावन मिला। हमारे रसिक कहते हैं मुझे ये पद इतना प्रिय है, अब तो आदत डाल लेना, अगले 7 दिन खूब पद सुनाएंगे हम स्वामी श्री हरदास जी के, हितरवंश महाप्रभु के, श्री सूरदास जी के, भोरी सखी के, जो जो पद आते जाएंगे सब सुनाएंगे। मुझे ये पद बहुत प्रिय है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन। ये सुनने के लिए थोड़ी बैठे हो आप, जब ये पद गाए जाए पीछे गाओ, सब लोग पीछे से दोहराओ, वृंदावन साचो धन भैया। क्यों? जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो। ये पद मैंने सैकड़ों बार गाया, लेकिन मेरे हर बार रोए खड़े होते। अभी भी गाते गाते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं कथा में एक बात कहता हूं बंधुओं, यदि कथा सुनते सुनते, श्री जी के यश सुनते सुनते, वृंदावन महिमा सुनते सुनते यदि नेत्र सजल हो जाएं, रोए खड़े हो जाएं, तो समझियो श्री जी छू रही हैं आपको। ये तभी संभव है, ये सामान्य बात नहीं है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, कमला मतलब लक्ष्मी। पूरा विश्व जिस लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, पूरा विश्व जिस लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, सुबह से शाम तक व्यक्ति किस चीज के लिए परिश्रम कर रहा है कि लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले। वह लक्ष्मी की स्थिति देखो हमारे वृंदावन में। ऐसा नहीं है कि हम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम लक्ष्मी की कोई हम तो आचार्य, हम रामानुज संप्रदाय से, हमारी तो आचार्य लक्ष्मी है। पर कहने का अभिप्राय, जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों अरबों खरबों लोग दिन रात केवल परिश्रम लक्ष्मी के लिए करते हैं, वह लक्ष्मी भी जब वृंदावन की सीमा में प्रवेश करती है तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ता है कि श्री जी को स्पष्ट नहीं देखती है। जब श्री जी विराज रही होती हैं तो लक्ष्मी भी अपने आप को एक किसी लता पत्र के पीछे छुपा करके दीनहीन बन के बैठी रहती है, और जब श्री जी उठ करके चली जाती है ना, तो श्री जी के जो चरण चिन्ह रह जाते हैं, उन चरण चिन्हों की कमला लेत बलैया, कमला जाकर के उनकी बलैया लेती है। क्यों? बोले यदि श्री जी के सन्मुख स्पष्ट कमला पहुंच गई, लक्ष्मी पहुंच गई, तो उनके रूप लावण्य को देख करके वहीं मूर्छित हो जाएगी लक्ष्मी, देख ही नहीं पाएगी। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया,
कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। सूत्र है, यदि आप श्याम सुंदर को भजना चाहते हो तो कनक कूट कोटिक लग तजिए। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक श्याम सुंदर को भज नहीं पाओगे। कई लोगों को मैंने देखा, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी उनके अंदर पूरा पूरा है और वो चाह रहे हैं कि बिहारी जी को हम भजे भी, संभव नहीं हो पाएगा। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। हमारे राधा रमन लाल ये कभी नहीं विचार करते, कभी नहीं देखते आप सुंदर कितने हो, आपके वस्त्र कैसे हैं, आप पे संपत्ति कितनी है, आप कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, ये गुण भी नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि हृदय में खाली जगह कितनी है, कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं, कहीं भर तो ना रखो बहुत ज्यादा। इसलिए भैया, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। और ये बात सत्य है, वो भज ही नहीं पाएगा ठाकुर जी को जिसके चित्त में सब कुछ बैठा है। त्याग तो करना पड़ेगा। आज कथा में हमारे परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी विराज रहे हैं और मुझे बताने में बहुत हर्ष होता है। आज पहली बार आप कथा में बैठे हैं। हम छोटे से थे तब से आप जानते हैं हमको, हैं? आपने इतना सा देखा है महाराज जी, छोटा सा। तो जब हम छोटे से थे, पिताजी की कथाओं में जाते थे, तो जैसे बालकों को सुनने का शौक होता है ना, किसी को सुनते हैं फिर उसी को गाते हैं। हमने सबसे पहले गाना शुरू किया यदि ठाकुर जी के यश को, तो इन्हीं के भजनों को गाते थे। और आज वास्तव में इनको देख करके लगता है, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहे थे महाराज जी आपकी, कि ठाकुर जी का इतना यश गाया, पर अब उस यश को आप चित्त को सुनाते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत कम आपको दर्शन होता है। मुझे तो एक दो बारी मिले हैं, वृंदावन में ही रहते हैं, पर अपने निरंतर भाव में रहते हो। मुझसे बोले अभी मंच पे आके, मैं 7 दिन आऊंगा कथा में, खूब सुनूंगी। मैंने कहा जी बड़ी कृपा। तो आपके खूब भजन गाए हमने बचपन में। पिताजी कथाओं में जाते थे तो जब पहले प्रवचन नहीं होता था तो बस गाना ही आता था, क्या करें, ठाकुर जी के गुणगान गाते थे, आपके भजन गाते थे। मैंने शायद अपने 7 वर्षों की कथा में ये पद नहीं गाया होगा, लेकिन पहले मैंने बहुत बार गाया है। आपका ही एक सुंदर भाव है, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया। कितना सुंदर भाव है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने,
संवरिया। तो ये सुंदर भाव गा गा करके हम रसिक जनों के भाव गाने लगे हैं। तो आज वो हमारे श्री जी के परम प्रिय श्री गोविंद भार्गव जी भी बैठे हैं, इनका भी खूब खूब अभिनंदन। आप पूरे 7 दिन विराजेंगे और एक दिना तो भैया हम आपको पकड़ के बुलाई लेंगे मंच पर, कछु तो भाव गानो ही पड़ेगा, सुनानो ही पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था वृंदावन। ऐसे वृंदावन में हम आप सब बैठे हैं, कथा श्रवणार्थ बैठे हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो नित्य दोपहर के समय कथा है, जो लोग संकल्पित हो रहे हैं कि हम 7 दिन सुनेंगे, उनके लिए ये विशेष रूप से है। जो आते जाते रहेंगे वो तो कोई आपत्ति नहीं। यहाँ की रज को नित्य माथे से तिलक लगाइए। वृंदावन आकर के बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी आदि आदि मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन करने का महत्व है, पर उससे भी बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ के ब्रजवासियों को प्रणाम करने का। हम सत्य बता रहे हैं, आप जिस दिन इस महत्व को समझ जाएंगे उस दिन ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके पीछे ये कोई साधारण केवल मंच से कहने वाली बात नहीं है। हम आपको इसके पीछे कारण भी बता सकते हैं कि वैष्णवों को प्रणाम करने का परिणाम क्या होता है। भक्त के अंदर सबसे प्रिय गुण जो ठाकुर जी को लगता है वो है दीनता। वैष्णव जितना दीन होगा, जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, ठाकुर जी को वो उतना प्रिय होगा। और जब आप वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं, संत महापुरुषों को वंदन करते हैं, तो आप दीन बनते हैं। कदापि कई बार ठाकुर जी को प्रणाम करने से आप दीन नहीं बन पाते। ठाकुर जी को तो सब प्रणाम करते हैं, उनके आगे तो सब झुक जाते हैं। झुकना तो तब माना जाए जब आप ठाकुर जी को भजने वाले वैष्णवों के आगे झुको, वो दीनता बनाएगी आपके अंदर। इसलिए दीनता का यदि गुण भीतर लाना है, हमको दीनता का गुण इसलिए नहीं लाना है कि हमसे कोई और रीझे, हमको इसलिए लाना राधा रमन जी हमसे रीझे। और वो दीनता का गुण वैष्णवों को प्रणाम करने से आता है। वैष्णव कौन है? वृंदावन से बाहर अगर आप पूछो तो जिसके तिलक हो वैष्णव है, गले में कंठी माला हो वैष्णव है, शिखा हो वैष्णव है, भेष आवरण से लग रहा है कि हाँ वृंदावन जाता है या ठाकुर जी को बसता है तो वैष्णव। लेकिन वृंदावन में चलते फिरते जो दिख जाए सब वैष्णव है। यहाँ तो सबको प्रणाम करो। यहाँ पर तो अयोग्य व्यक्ति जिसमें अवगुण ही अवगुण हो वो भी वैष्णव है, उसको भी प्रणाम ही करो। कई बार हमको लोग बोलते हैं, बोले महाराज जी वृंदावन में कई लोग ऐसे घूमते रहते हैं, भांग का गोला खा करके, गाल में जो है तंबाकू दबा करके, और बड़े ऐसे अजब ढंग से घूमते हैं, गलत गलत करते हैं। हमने कहा भाई अवगुण देखो ही मत ना, कैसे भी घूम रहा है, वृंदावन के भीतर प्रणाम कर लो, उसको वंदन कर लो, वो भी वैष्णव है। उसके अंदर यही गुण मान लो कि चलो वृंदावन में तो है, इसी भाव से आप प्रणाम करो। वो गलत कर रहा है वो भोगेगा, पर आप उसको वंदन करो। वैष्णव प्रणाम ये लक्षण जीवन में लाना प्रारंभ कीजिए। आप सत्य मानिएगा, आप जितना वैष्णवों को, जितना भक्तों को, जितना हरि चिंतन करने वालों को प्रणाम करेंगे, उतनी जल्दी आपके विकार खत्म होते चले जाएंगे। वैष्णव प्रणाम तो रज को प्रणाम, यहाँ के वृक्षों को प्रणाम, ब्रजवासी वैष्णवों को प्रणाम, गोपेश्वर महादेव। ये मैंने कई कथाओं में कहा, कई लोगों ने किया, और इस क्रम को करने के बाद जो उनके अनुभव हुए वह भी सुनकर के मैं खुद आनंद में था कि चलो कम से कम इनको वो अनुभव तो हो रहा है। गोपेश्वर महादेव को इसलिए प्रणाम करना है
वृंदावन के क्लास टीचर वही हैं। गोपेश्वर, गोपों के ईश्वर, गोपियों के जो ईश्वर हैं वो गोपेश्वर। ठाकुर जी किसके संग रमण करते हैं वृंदावन में, किसके संग विहार करते हैं, किसके संग विचरण करते हैं? बोलो गोप, ग्वाल और गोपी। और गोप, ग्वाल और गोपी, उसका यूनिफॉर्म तो गोपेश्वर महादेव के पास ही है, तो उनके पास जाना पड़ेगा। अभी तक जो नहीं गए हैं, कल ही सुबह उठते ही जाओ, स्नान करके और गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करो। पूरे विश्व भर के महादेव के मंदिर में आप जाएंगे तो आप वहां पर शिव स्तुति सुनाएंगे, शिव महिम्न स्तोत्र सुनाएंगे, रुद्राष्टाध्यायी सुनाएंगे, लेकिन वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और गोपी गीत सुना करके आओ। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, सबको याद, जाओ गोपेश्वर महादेव के पास जाओ और जाकर के वहां दर्शन करके प्रणाम करके वहीं बैठ करके गोपी गीत सुनाओ। और आप विश्वास मानिएगा, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करने के बाद फिर जाइए राधा रमण, फिर जाइए राधा वल्लभ, फिर जाइए बिहारी जी, एक अद्भुत आनंद होगा, क्योंकि गोपी भेष तो वही प्रदान करेंगे। मैं कहा करता हूं, फिर आप बिहारी जी को नहीं देखेंगे, बिहारी जी आपको देखेंगे। फिर आप इस योग्य हो जाओगे कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े। भैया, इस वृंदावन के रहस्य को समझना साधारण बात नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद आदि सबसे विलग है यहां का रहस्य, और यहां का रहस्य यहां को भजने वाला ही आपको बता सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने आप को घोषित कर रहा हूं कि मैं बहुत भजता हूं ना, मैं भी भजने वालों से सुनकर के आपको बता रहा हूं। हमारे श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज का एक सुंदर पद है, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रहस्य सुनिएगा। अब वृंदावन में तो ऐसी कथा होगी, यहाँ के रस की कथा होगी। और एक बात बताएं, यहाँ के रस की कथा बाहर के लोग वंचित होते हैं कि हमको ऐसी कथा वहां क्यों नहीं मिलती। भैया, ये वृंदावन की कथा यहीं है, सके और कहीं ना होएगी, इसलिए बड़े भाव से सुनो। सुनहु सुनहु हरि श्री वृंदावन जस। विट्ठल विपुल विहारिन देव जी, हरिदास, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य परंपरा के अनुगत्य एक वृंदावन रसिक चंचरीक, वे कहते हैं, सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस। सुनहु रसिक श्री वृंदावन जस। वृंदावन का यश सुनो, कैसा है वृंदावन का यश? कुंज केली मानिनी मनोहर, कुंज केली मानिनी मनोहर, पर बस भय नाहिन अपने बस, पर बस भय नाहिन अपने बस। कितनी बड़ी बात, बहुत ध्यान से सुनो। श्री राधा रमण जी कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, स्वतंत्र नहीं, अत्यंत स्वतंत्र हैं वो। उनको किसी का बंधन नहीं है, पूरे विश्व की रचना वे करते हैं। पर श्री विट्ठल विपुल विहारिन देव जी कह रहे हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री राधा रमण हैं, जो अत्यंत स्वतंत्र श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं, वे भी यहां बंधन में बैठे हैं। किसके बंधन में? तो कहते हैं, कुंज केली मानिनी मनोहर, परबस भय नाहिन अपने बस। इन कुंजों के, ऐसे यमुना के कलकल नाद के, ब्रजवासियों के, गोपियों के, ग्वालों के वश में होकर के यहां ठाकुर जी बैठे। ये है वृंदावन का यश।
जहां त्रिलोकीनाथ, जहां साक्षात परब्रह्म। मुझे ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में किसी स्थान के लिए यदि ये उपमा दी गई है तो वो केवल वृंदावन है, जहां के लिए कहा गया कि ठाकुर जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है वृंदावन में, जैसे हमको जहां बहुत सुख मिलता है ना, वहां हमको दाल भी यदि बिना नमक की मिल जाए चलेगी, भैया दे दो, हम इस स्थान पर हैं, हमको अच्छा लग रहा है। रोटी भी ठंडी मिल जाएगी, चलेगी भैया दे दो, हम यहां पे हैं, हमको इसी बात की प्रसन्नता है। सोने के लिए बिस्तर अच्छा नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बेड है, सो जाओगे, सो जाएंगे भैया, यहाँ ये स्थान पर आ गए, सो जाएंगे कैसे भी। जैसे किसी को पहाड़ बड़े बढ़िया लगते हैं, अब पहाड़ों में अच्छे होटल ना मिले, सामान्य से कमरा में, कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ आ गए, यही बहुत है, यहाँ सो जाएंगे। जो स्थान हमको अति प्रिय होता है वहां हम व्यवस्थाएं नहीं देखते। ठीक वैसे ही वृंदावन के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ठाकुर जी जब वृंदावन आ गए गोकुल से, तो सर्वकाल सुखावहम, माने इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, ठाकुर जी बोले 4 दिन तक कोई भोग भी नहीं लगावेगा तो भी खुश रह लूंगा, लेकिन वृंदावन में रहूंगा।